Hello friends, uh, our today's topic is torque speed characteristic or torque slip characteristic of induction motor. This is the IMP1, we can say torque slip characteristic of induction motor. This will show the relation between torque and slip and what will happen as you change the speed and you change the torque and you change the slip. Okay, so what will happen if you change the speed in torque? So that is given by that will show in the torque slip or speed characteristic. Okay, so here you can see the exact thing. So here is a curve. Now the curve is divided in a three form. So one portion is a generating mode, another is a motoring mode, and another is a braking mode. So our our current topic is motoring mode. Okay, motoring mode. So we are talking with the induction motor, so we will focus on here torque. So motor is working in this particular way. Okay. So here in motoring mode, okay, so this is a torque, ये torque है और इस साइड नीचे. So here 0, that is from 0 to ns, that is the speed. Okay, so यहाँ 0 से start होगा, maximum साइड जा रहा है ns to ns. Okay, same way slip here 0 here, slip यहाँ 0 है. Okay, तो slip यहाँ 0 है और वो इस साइड इंक्रीज हो रहा है slip. Okay, speed इस साइड है, slip इस साइड है. Okay, here speed, here slip is 0, slip is 1, slip is greater than 1. यहाँ 0 है तो यहाँ slip obvious नेगेटिव हो जाएगा. ओके, सो मशीन को 3 फॉर्म में हमने डिफाइन किया हुआ है, 3 मोड में डिफाइन किया हुआ है. जब हमारी स्पीड 0 से सिंक्रोनस स्पीड में होगी तब मशीन मोटर की तरह काम करेगा, तब मशीन मोटर की तरह काम करेगी. लेट्स से अगर मशीन की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाती है, सिंक्रोनस स्पीड से भी बढ़ जाती है, सो एट दैट टाइम योर मशीन विल वर्क एज अ जनरेटर. अगर मशीन की स्पीड 0 से कम हो जाती है तो ऑब्वियस मशीन 0 से स्पीड कम हो जाएगी तो स्टॉप हो जाएगा, तो वो पोर्शन को हम बोलेंगे ब्रेकिंग मोड. ओके, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज डिफाइंड इन द 3 वे: मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड एंड ब्रेकिंग मोड. ओके, so our main focus is in on motoring mode because it's a induction motor. Okay, so let's see in a detail what will happen in the motoring mode. Okay, so here you can see the torque speed characteristic of induction motor. So this is the curve you can see here. Okay, so this is now torque, now this is slip, and this is your speed. Okay, and the curve be like this. So for a different value you can draw the characteristic. Okay, so now to define this torque slip characteristic, we have a standard equation of torque: T equal to K5 S E2 R2 upon R2 square plus S X2 whole square. Okay, सो इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या दिखाया हुआ है? द रेंज ऑफ स्लिप इज़ गिवन फ्रॉम एस इक्वल टू 0 टू मैक्सिमम स्लिप, दैट इज एस इक्वल टू 1, विथ अ डिफरेंट पैरामीटर ऑफ R2 रोटर रेजिस्टेंस. वो दिखाया हुआ है कि डिफरेंट पैरामीटर ऑफ R2. ओके, सो टॉर्क का इक्वेशन हमें पता है कि भाई टॉर्क ये है T इक्वल टू K5. इसमें K क्या है? कांस्टेंट है. फ्लक्स भी अभी कांस्टेंट फॉर्म में लेंगे. E2 वोल्टेज पर्टिकुलर जो जनरेट हो रहा है, E2 विल बी कांस्टेंट फॉर्म. R2 रोटर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, सो एट इनिशियली व्हेन हम देख सकते हैं कि भाई तो इक्वेशन क्या होगा, ये सब कांस्टेंट है. सो T प्रोपोर्शनल टू ऊपर का S और नीचे क्या रहेगा? R2. हियर रोटर रेजिस्टेंस इज कंसिडर मोर देन द रिएक्टेंस इनिशियली, वी कैन से. So initially rotor resistance is more than reactance. Okay, starting में. Okay, so
अगर मैं यहाँ स्लिप ज़ीरो कर दूँ तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो ऑब्वियस टॉर्क विल बी ज़ीरो। तो ये हमारा स्टार्टिंग पोर्शन है। तो एट स्टार्टिंग वी कैन से कि अगर स्लिप ज़ीरो है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो ये प्रोपोर्शनल फॉर्म में है स्लिप एंड टॉर्क एट स्टार्टिंग वी कैन से। ओके, सो जैसे जैसे मैं वैल्यू ऑफ स्लिप बढ़ाऊँगा टॉर्क भी बढ़ेगा, एंड विच इज़ शोन हियर। देखो ये स्लिप यहाँ क्या है, ज़ीरो है, स्लिप की वैल्यू अभी ज़ीरो है यहाँ। जैसे जैसे मैं स्लिप बढ़ा रहा हूँ टॉर्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं स्लिप बढ़ा रहा हूँ टॉर्क बढ़ रहा है फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर। अगर R2 को कांस्टेंट ले लूँ मैं अभी, रोटर रेजिस्टेंस इफ आई एज्यूम कांस्टेंट दैट T इज प्रोपोर्शनल टू H, सो आई गॉट द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से, आई गॉट एन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो T इज प्रोपोर्शनल टू S if I consider R2 as a constant। ओके, सो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ स्लिप बढ़ेगा माई टॉर्क इज अगेन इंक्रीजेस। पर कब तक बढ़ेगा, सो ये वैल्यू तक बढ़ेगा। कब मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क विल बी देयर व्हेन स्लिप, मेरा स्लिप की वैल्यू R2 इक्वल टू X2 हो जाएगा। जब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू X2 आई गॉट द मैक्सिमम स्लिप वी कैन से, मैक्सिमम टॉर्क आई गॉट दैट वी नो। सो एट दैट टाइम स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप की वैल्यू हो जाएगी R2 अपॉन X2। तो यहाँ हमें अभी मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है, लेट्स से ये मैक्सिमम टॉर्क है अभी। ओके, फिर क्या हो जाएगा, जब मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा मीन्स अब लोड जब बढ़ेगा, लोड जब बढ़ेगा तो एट दैट टाइम क्या होगा, अब स्लिप की वैल्यू मीन्स ये टर्म पिक्चर में आएगा, S इंटू X2। ओके, सो एज स्लीप इज इंक्रीजिंग फर्दर क्या होगा, मीन्स कब होगा, जब मोटर लोड इज इंक्रीज। स्लिप कब बढ़ेगा, स्लिप कब बढ़ेगा, जब लोड इज इंक्रीज, लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। स्पीड कम होगा तो जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, तो स्लिप बढ़ेगा, वी कैन से स्लिप इज इंक्रीज। सो एज स्लिप इज इंक्रीजिंग वी कैन से, ये टर्म पिक्चर में आएगा, सॉरी। So as sleep is more, thus Sx2 is more than R2. Sx2 is more than R2. So at that time T is proportional to, now T is proportional to S upon X2 whole square. अब ये टर्म पिक्चर में आएगा when load is more. Okay, so अब T क्या होगा, T is proportional to 1 upon S। अब ये इनवर्स फॉर्म में आ गया, कब, ये पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद और ये पॉइंट के बाद। ओके, अब आप स्लिप की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, टॉर्क रिड्यूस होगा। तो अब आप स्लिप की वैल्यू बढ़ाओ तो टॉर्क क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ स्लिप की वैल्यू बढ़ा रहे हो, टॉर्क रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो ये पोर्शन को हम स्टेबल पोर्शन में डिफाइन करते हैं और ये पोर्शन को हम अनस्टेबल फॉर्म में डिफाइन करते हैं जब लोड एक रेंज से बढ़ जाता है। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। ये जो वैल्यू दिया है ये फॉर डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने ड्रॉ किया है। ये दिया है R वैल्यू के लिए, ये हमने ड्रॉ किया है फॉर R के लिए, ये हमने ड्रॉ किया है फॉर 6 के लिए। ओके, सो दिस इज़ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इनिशियली क्या हो रहा है, इनिशियली ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है, सॉरी, इनिशियली ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है। एंड जब मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल रहा है, जिसे हम पुल आउट और ब्रेक डाउन टॉर्क कहते हैं, आफ्टर दैट क्या हो रहा है, आफ्टर दैट स्लिप कम इन द पिक्चर। ओके, मीन्स ये वाला पोर्शन रिएक्टेंस कम विद द पिक्चर। ओके, तो ये पिक्चर में आ जाएगा, मीन्स रिएक्टेंस इज मोर देन रेजिस्टेंस वी कैन से। ओके, सो हमने ये कंसिडर किया है कंपेयर टू R2। ओके, सो नाउ T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्म में हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक S नीचे बचेगा। ओके, T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो अब जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू आप बढ़ाओगे टॉर्क कम होता जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर। और ये क्यों इस तरह मिल रहा है कि भाई दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। ओके, एक ये पोर्शन तक स्टेबल रहेगा। अब आप जैसे जैसे स्लिप की वैल्यू बढ़ाओगे लोड बढ़ेगा, ऑब्वियस तब से स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होगी तो ही स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ R मिलेगी।
ओके। और इससे आगे क्या होगा, इससे आगे जाएगा तब ब्रेकिंग मोड में आ जाएगा, ओके। और इससे नीचे भी जा सकते हो, दैट इज जनरेटिंग, ओके। तो ये स्पीड कब है, ये यहाँ मैक्सिमम स्पीड है और स्लिप ज़ीरो है यहाँ, ओके। सो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह आएगी। सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, okay. So now let's say this characteristic is a motoring form. ये खाली मोटरिंग मोड के लिए है ये कि भाई सर अब लेट्स से कि भाई मैं यहाँ से स्पीड यहाँ तक बढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी मैक्सिमम स्पीड है। सो माई रोटर स्पीड इक्वल टू यहाँ वी कैन से ये ज़ीरो कब होगा, स्लिप कब ज़ीरो होगा, जब माई रोटर स्पीड NS माइनस N अपॉन NS। स्लिप कब ज़ीरो होगा, जब माई रोटर स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। मैं रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से घुमाऊंगा तो स्लिप क्या हो जाएगा, मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ओके। जो प्रैक्टिकल इंडक्शन मोटर में नहीं होता। बट लेट्स से कि भाई मैं उसी तरह रोटर को बाय प्राइम मूवर और एक्सटर्नल सेटअप में रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा रोटेट करता हूँ। सिंक्रोनस स्पीड है उससे भी ज़्यादा मैं रोटेट कर रहा हूँ मैं रोटर की स्पीड को, तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये पोर्शन नेगेटिव में जाएगा। तो एट दैट टाइम अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाएगी तो एट दैट टाइम योर मशीन वर्क एज अ जनरेटर। अब वो जनरेटर की तरह काम करेगा। सो क्या होगा इन दैट केसेस, सो इन दैट केसेस मीन्स ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन, ये वाला। So as my speed is more than synchronous speed, okay, this is the curve and this is my generating mode, okay. So now in this case, so now in generating mode क्या होगा, in this mode operation of induction motor run above the synchronous speed, obvious, and it should be driven by some prime mover. एक्सटर्नल प्राइम मूवर से आप ये कर सकते हो, नॉर्मली नहीं बढ़ेगा, बट बाय पुटिंग सम एक्सटर्नल सोर्सेज यू कैन रन योर मशीन बियॉन्ड सिंक्रोनस स्पीड, ओके। सो एट दैट टाइम क्या होगा, नाउ एट दैट टाइम रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द सप्लाई, 3-phase सप्लाई इन विच इट सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे सप्लाई करेगा। एक्चुअली इन दिस केस टॉर्क एंड स्लिप बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव पोर्शन में जा रहे हैं। टॉर्क एंड स्लिप दोनों यहाँ देख सकते हैं, दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं। सो इन दिस केस बोथ गोज इन द नेगेटिव, सो द मोटर रिसीव द मैकेनिकल एनर्जी एंड डिलीवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों अब जब नेगेटिव में जा रहा है, सो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। सो नाउ इट्स अ वर्किंग ऑफ जनरेटर। वो तो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि भाई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो नाउ हियर माई इंडक्शन मोटर इज़ अ वर्क वी कैन से एज अ जनरेटर। अब वो इंडक्शन मोटर जनरेटर की तरह काम करेगा, ओके। एंड दैट इज़ द रिएक्टिव पावर। सो रिएक्टिव पावर वो ड्रॉ करेगा, रिएक्टिव पावर देगा, ओके। सो दैट इज़ द रिएक्टिव पावर बी सप्लाई फ्रॉम द आउटसाइड एंड इफ़ इट्स रन बिलो द सिंक्रो, अगर सम हाउ, चलो अब ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम कर रहा है, बट इफ़ इट्स रन बिलो द सिंक्रोनस स्पीड बाई एनी मीन्स इट कंज्यूम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेदर देन गिविंग द आउटपुट। वो फिर कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, देगा नहीं। अगर रिएक्टिव सिंक्रोनस स्पीड से अगर कम हो गया, सो एज पर पॉसिबल इंडक्शन जनरेटर आर जनरली एवॉइडेड। इसलिए हम ये यूज़ नहीं करते इंडक्शन मोटर को जनरेटर की तरह वर्क कराने के लिए, ओके। बट करवाना हो तो कर सकते हैं, बट ये डिसएडवांटेज है, ओके, कि फिर वो एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा इफ़ सम हाउ स्पीड जो रिड्यूस हो गई तो, ओके। सो दिस इज़ अ जनरेटिंग मोड। देन वी हैव सम ब्रेकिंग मोड। ब्रेकिंग मोड
here it's a braking. Let's say my speed is 0. अगर मेरी स्पीड 0 हो जाती है तो 0 कब होगी, अगर स्पीड सम हाउ 0 हो जाती है तो ये ब्रेक फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा ब्रेकिंग. तो 0 करने के लिए भी नंबर्स ऑफ मेथड्स है और वो मोड को हम बोलते हैं ब्रेकिंग मोड. ओके, स्पीड 0 करने के लिए. ओके, तो स्पीड जैसे 0 होगी, अगर पोलैरिटी चेंज कर दो तो रिवर्स में चला जाएगा, रिवर्स में जाने के लिए उसे 0 होना पड़ेगा. ओके, सो नाउ इन ब्रेकिंग मेथड, ओके, इन द ब्रेकिंग मोड द टू लीड्स पोलैरिटी और पोलैरिटी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज चेंज. 3 फेज सिस्टम की दो अगर कोई भी आर बाय वाई बी कोई भी पोलैरिटी अगर वाई कनेक्शन को बी में कनेक्ट कर दो, बी को वाई में कनेक्ट करो तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. सो द मोटर स्टार्ट रोटेट इन द रिवर्स डायरेक्शन. पोलैरिटी अगर चेंज करोगे तो वो रिवर्स में स्टार्ट करेगा मशीन रोटेट के लिए. अब अगर फॉरवर्ड में हो अभी मूव हो रहा है और फिर रिवर्स में मूव करने के लिए एक पॉइंट पे 0 स्पीड आएगी. ओके, सो दिस मेथड ऑफ ब्रेकिंग वी कैन से स्पीड 0 हो रही तो ब्रेक पोजीशन में आ रहा है मशीन. सो मोटर स्टॉप हो रही है एक पोजीशंस पे. सो दिस मेथड इज़ नोन एज अ प्लगिंग. उसे हम प्लगिंग बोलते हैं अगर पोलैरिटी अगर हम चेंज कर रहे हैं समहाउ. ओके, नाउ this method this method is used when it's required to stop the motor within a very short period. okay, शॉर्ट पीरियड में अगर आपको स्टॉप करना है कि भाई मुझे मोटर अभी स्टॉप करनी है तो ये मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है कि अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो पोलैरिटी अगर चेंज हो जाए, जो काइनेटिक एनर्जी है जो रोटेट अभी हो रहा है वो लॉसेस के फॉर्म में चला जाएगा. ओके, द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रिवॉल्विंग लोड इज डिसिपेटेड एज अ हीट. ओके, ऑल्सो द मोटर इज स्टिल रिसीविंग द पावर फ्रॉम द स्टेटर विच इज़ ऑल्सो डिसिपेटेड एज अ हीट. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोटर डेवलप्ड हीट एनर्जी. तो इस टाइप ऑफ ब्रेकिंग अगर प्रीफर कर रहे हैं प्लगिंग तो उसमें हीट लॉस हो रहा है. ओके, इफ़ द लोड which the motor drive accelerate the motor in the same direction as the motor is rotating, the speed of the motor may be increased more than the synchronous speed. Obvious. Okay, now वो हमें एज अ जनरेटर अभी दिखाए. नाउ इन दिस केस इट एक्ट एज अ जनरेटर, वो भी पता है. नाउ विच सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मेन्स विच टेंड्स टू स्लो डाउन द मोटर टू इट्स सिंक्रोनस स्पीड. इन दिस केस मोटर स्टॉप. ओके, अगर दूसरी मैथोडोलॉजी है उसे एज अ सिंक्रोनस स्पीड रोटेट कराओ. ओके, तो अब मोटर जनरेटर की तरह काम कर रहा है. ओके, तो मोटर की स्पीड वो बियॉन्ड सिंक्रोनस स्पीड जा रही है पर वर्क एज अ जनरेटर हो जाएगा. सो इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज नोन एज अ डायनेमिक और रीजनरेटिव ब्रेकिंग. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज नोन एज अ dynamic and generative braking. Okay, so braking that we will see in next lecture in detail. Which type of brakings are the plugging, dynamic braking, regenerative brakings, that we will see in detail. Okay, so basically 3 mode is there here in a torque slip characteristic. If you go through the motoring mode, generating mode and braking mode is there. Then we have a torque speed of induction motor. Okay, torque speed, not torque slip, but it's a torque speed of induction motor. Now in torque and speed relation, so it's a torque and speed is there. For a squirrel cage induction motor, okay, the shape of torque speed curve depend on the voltage and frequency. Okay, so now we know the V is proportional to F. अगर voltage बढ़ेगा frequency accordingly change करनी पड़ती है. So हमें V/F रेशियो कांस्टेंट रखना पड़ता है क्योंकि अगर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी समहाउ हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोर सैचुरेशन में चला जाएगा. ओके, कोर सैचुरेशन में चला जाता है. ओके, अनदर रिलेशन वी हैव दैट वोल्टेज को भी ज़्यादा बढ़ाओगे तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा. ओके, सो इन प्रैक्टिस सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसीज एज वेरी in same proportion.
इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स। सो वी बाय एफ दोनों, अगर ये बढ़ा रहे हो तो ये कम ही करना पड़ रहा है। ओके, अगर ये कम कर रहे हो तो ये बढ़ा रहे हो। सो ये रेशियो हम कांस्टेंट रखते हैं। क्यों कांस्टेंट रखते हैं? टू अवॉइड दी सैचुरेशन, टू मेक द कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स रखने के लिए। फ्लक्स कांस्टेंट, अगर फ्लक्स वेरिएशन आ गया, बढ़ गया, तो समहाउ वी कैन से कोर सैचुरेशन में चला जाएगा। सेम वे डिक्रीज हो गया तो भी कोर सैचुरेशन में चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को हम वी कैन से कांस्टेंट फॉर्म में रखते हैं। तो ये रेशियो को हम कांस्टेंट रखते हैं वी बाई एफ को। ओके, सो नाउ इन फिगर टॉर्क स्पीड कर्व दिया हुआ है फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। सो द टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ 11 किलोवाट for 40 volt 60 hertz 3 phase squirrel cage induction motor is so full load speed is 1728। ओके, 1728 दिया हुआ है इसके लिए, ये रहा 1728 इज देयर एंड फुल लोड टॉर्क इज 45। इसका जो है दैट इज 45.1। ओके, वेयर एज द ब्रेक डाउन टॉर्क इज 150 न्यूटन इंटू मीटर, 150 Newton into meter, that is a breakdown torque is there। Okay, and rotor torque is 75 Newton into meter। Okay, so this is the characteristic of induction motor when supply frequency is 60 hertz and voltage is 440 volt। Okay, so this is the torque and current accordingly, current will current speed sorry torque and speed, तो स्पीड इस यहाँ ये मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को और सप्लाई को कम कर रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई को रिड्यूस कर रहा हूँ, नाउ लेट्स से कि भाई सपोज वी नाउ रिड्यूस दी बोथ सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी टू 1/4, तो 440 का मैं 110 कर रहा हूँ और 60 का मैं 15 हर्ट्ज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो भाई स्पीड भी कम हो जाएगी। ओके, स्पीड भी कम हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो। ओके, सॉरी, स्पीड भी कम हो रही है। ओके, सेम वे अगर मैं 1/4 बढ़ा रहा हूँ, अगर 440 से मैं 660 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी। नाउ इट्स 2700 RPM। ओके, 2700 RPM दैट वी विल सी हियर। ओके, सो नाउ वी कैन से कि अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा, और वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कम होगा तो स्पीड भी कम होगा। ओके, सिंस द this is the IMP1, we can say since the shape of the torque speed curve remain the same for all the frequency, but ये shape तो सेम ही रह रहा है। ओके, सेम शेप रहेगा। सो हियर यू कैन से कि भाई टॉर्क अगर बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो स्पीड की रेंज बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंगली टॉर्क रिड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ स्पीड बढ़ रही है बट टॉर्क कम हो रहा है। यहाँ भी स्पीड उससे भी कम हो रही है तो यहाँ टॉर्क बढ़ रहा है, यहाँ स्पीड उससे भी कम हो रही है, यहाँ टॉर्क बढ़ रहा है। ओके, तो जैसे जैसे ऑब्वियस विन होगी, स्पीड कम होगी टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क जैसे जैसे बढ़ेगा स्पीड कम होगी। So for the different value of voltage and current, this is the characteristic, torque speed characteristic of induction motor. Okay, so I hope you have clear with this, and lastly we have assignment. Explain the motoring mode, explain the generating mode, and explain the braking mode. Okay, thank you.